Hello, Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Farooq, and today we are going to discuss chapter number 3 of Particle Physics, written by Halzen and Martin. चैप्टर 3 का जो चैप्टर का नाम है दैट इज एंटी पार्टिकल्स, और कुछ इसमें प्रायर डिस्कशन है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एंड इसके बाद फिर हम एक स्पेसिफिक डेरिवेशन है जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आएगी। ये इस तरह की थ्योरी है जो कि डिस्क्राइब करती है क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन उस इंटरेक्शन को कहते हैं कि जिस इंटरेक्शन में मीडिएटर फोटोन हो। इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो अर्लियर लेवल्स पे पढ़ाई जाती हैं। तो ये ऐसी थ्योरी है जो डिस्क्राइब करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को, क्वार्क्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बाद आगे देखिए एंटी पार्टिकल्स। अब हमने यहाँ पे देखना है इस चैप्टर में कि एंटी पार्टिकल्स को कैसे हमने कैटेगराइज किया, हमने कैसे देखा कि ये एंटी पार्टिकल्स हैं और ये किस थ्योरी से एंटी पार्टिकल्स जो है वो वजूद में आए। सो रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशंस की जो भी हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे आगे चैप्टर में, उसका आपको देखिएगा, वहां से आपको पता चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन निकलते हैं और वहां से फिर एंटी पार्टिकल इंट्रोड्यूस हम कर देते हैं। अब ये वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि जहां से हम स्टार्ट लेते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आएगी तो फिर हम आगे रिलेटिविस्टिक पे जाएंगे। तो आप देखें आपके पास क्लासिकल एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है। वैसे तो नॉर्मली एनर्जी और मोमेंटम होता है, चूंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, सिंपली आप ये डेवलप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, मैस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो एम वी को आप मोमेंटम बना दे और डिवाइडेड बाय 2m बनेगा, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। लेकिन हमने यहाँ पे ऑपरेटर इक्वेशन लिखी है, हमने उसी को एनर्जी ऑपरेटर बना दिया और मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर बना दिया। तो ये आपके पास ऑपरेटर इक्वेशन है, और इन ऑपरेटर की जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में वैल्यूज हैं वो क्या है। एनर्जी ऑपरेटर है अयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर है माइनस अयोटा एच कट डेल। डेल है स्पेस डेरिवेटिव और पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑब्वियसली टाइम डेरिवेटिव है। ये दोनों आप इस ऑपरेटर इक्वेशन में पुट करें। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखें जब पार्टिकल फिजिक्स की बात है तो हम एच कट को, सी को, स्पीड ऑफ लाइट को, ये जो चीजें हैं इनको हम वन के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल यूनिट्स यूज करते हैं और नेचुरल यूनिट्स में ये वन होते हैं। तो नेचुरल यूनिट्स के लिए आप एच कट को वन पुट कर दें, आपके पास ये बनेगा। अब ये चूंकि ऑपरेटर इक्वेशन थी, ऑपरेटर इक्वेशन का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको किसी वेव फंक्शन पे या किसी फंक्शन पे अप्लाई ना करें। तो हमने साई वेव फंक्शन ले लिया, उस वेव फंक्शन पे इस ऑपरेटर इक्वेशन को अप्लाई कर दिया, या आप ऐसे कह लें कि साई को राइट साइड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, ये जो राइट साइड पे टर्म है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो जो भी ये बनेगी इक्वल टू जीरो करके इसको आपने इक्वेशन का नाम दे देना। ये आपके पास एक इक्वेशन। फिर आप देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को देखा कि साई मॉड का स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और अगर इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान आपके पास रहती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, साई स्टेरिक इंटू साई। अब आगे देखें हमने प्रोबेबिलिटी को कंजर्व करना है, तो वो हम कैसे उसकी इक्वेशन डेवलप करेंगे। अब हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन चाहिए इस पूरे प्रोसेस के लिए जो भी हमने देखा। अब आप कंसिडर करें कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सुफेयर है, सुफेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल सुफेयर से बाहर आ रहे हैं। अब पार्टिकल सुफेयर से जब बाहर आ रहे हैं तो सुफेयर का जो सरफेस एरिया है बाहर वाला जहां से पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, अब आप एक डिटेक्शन बाहर रखें और एक डिटेक्शन अंदर रखें। अंदर जब आप डिटेक्ट कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि पार्टिकल्स अंदर से कम हो रहे हैं, और बाहर से आपको नजर आ रहे हैं कि भाई इस फलां सरफेस एरिया से पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। तो जिस रेट से पार्टिकल्स बाहर आएंगे सरफेस एरिया से, जाहिर है उसी रेट से पार्टिकल्स अंदर कम होंगे सरफेस के अंदर। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ दैट वॉल्यूम। तो जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही रेट ऑफ डिक्रीज है। तो जो फ्लक्स बाहर आ रहा है पार्टिकल्स का, जो डेंसिटी फ्लक्स, उसको आप जे कहेंगे,
और ये इसको आप सादा जबान में करंट डेंसिटी भी कहते हैं जे को। तो ये आपका वो डेंसिटी फ्लक्स है। उसके बाद आप देखें कि आपने जो थ्योरेटिकल बात लिखी उसको अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, पार्शियल पी डिक्रीज बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू फ्लक्स कमिंग आउट, या इस तरह से आप लिख लें। और ये पी डिक्रीज जो है ये बेसिकली आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, ये चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप इस तरह से पी लिख रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो पी डिक्रीज वाला जो है ये नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट साइड पे है माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी, ये डिक्रीज, चूंकि मैंने ऊपर भी बात की, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, चूंकि हम प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखते हैं यहाँ पे हर चीज। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंटीग्रल रो डी वी, वॉल्यूम का वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी की जगह, डिक्रीज वाली प्रोबेबिलिटी की जगह, इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास डेंसिटी फ्लक्स है। तो ये आपके पास, आपने देखा जब आप फ्लक्स देखते हैं, कहीं भी आपने फ्लक्स देखा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आप देखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया के साथ। तो जहां भी आप फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी सरफेस एरिया होगा, उस सरफेस एरिया के साथ आप उस स्पेसिफिक फ्लक्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो भी आपने वो फील्ड है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है या कोई भी फील्ड है। तो यहाँ पे जो कि हम जे की बात कर रहे हैं, ये डेंसिटी फ्लक्स है या फ्लक्स डेंसिटी है, तो जे का डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे एरिया के साथ, उस स्पेसिफिक सरफेस एरिया के साथ जहां से ये फ्लक्स निकल रहा है। अब आपने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया इसका, तो अब देखें इसका इंटीग्रल आपने लेना है, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया, चूंकि वो जो ये एलिमेंट है ds, ये कुछ स्मॉल एलिमेंट है, लेकिन आपने पूरे सरफेस एरिया का लेना है। तो आप इंटीग्रल ले लेंगे, कंटिन्यूस सरफेस है तो इंटीग्रल से वो उसका सम हो जाएगा। तो ये आप रिप्लेस कर दें यहाँ पे इसकी जगह राइट साइड पे। जब आपने ये रिप्लेस कर दिया, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास चूंकि आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बनानी है, तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल में, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, आपको राइट साइड पे भी वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए आप क्या करेंगे, आपने यूज करना है गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये गॉसेस थ्योरम है, और इसको आप डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। ये वाला जो डाइवर्जेंस थ्योरम है आपने ये यूज किया, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक किसी सरफेस एरिया में से कोई फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो आप जिस चीज का वो फ्लक्स है उसका डेल लेके अगर वॉल्यूम डेरिवेटिव ले लें तो वो उसके इक्वल होता है। इसके पीछे भी कुछ थ्योरेटिकल रीजनिंग है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो आपके लिए काफी है कि आप क्या करें, ए डॉट डी एस का इंटीग्रल लें और इस को रिप्लेस कर दें डेल डॉट ए डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। ठीक है, अब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में राइट साइड पे। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब आप देखें कि ये माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी आप अंदर रो के साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर्स हैं इंटीग्रल और डेरिवेटिव, और दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, आप इनको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल को आप पीछे ले जाएं, डेल बाय पार्शियल बाय पार्शियल टी को आप अंदर ले जाएं रो के पास। तो अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल डी वी, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन। तो ये माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू डेल डॉट जे। ये माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन, आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रूव कर ली। अब देखिए हमने फ्लक्स फाइंड करना है, ये पार्शियल रो बाय पार्शियल टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, और जरूर है कि हमने जे भी फाइंड करना है, ये दोनों बड़ी अहम चीजें हमने फाइंड करनी है, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी और जे। अब करेंगे क्या हम, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो आपके पास यहाँ पे ये लिखी हुई है। इस इक्वेशन 1 के साथ आपने लेफ्ट साइड से साइ स्टेरिक को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप इस इक्वेशन 1 का, ये जो इक्वेशन 1 है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। और अब ये जो इक्वेशन बनी है, अब आपने इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन बनी, अब इस इक्वेशन को आपने लेफ्ट साइड से
साई के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब मतलब चूंकि हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म बनानी है, तो वो आप माइनस अयोटा भी मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ। इसको माइनस अयोटा साई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन वन को माइनस अयोटा साई स्टैटिक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई लेफ्ट से करना है। तो इक्वेशन वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर फाइव बन जाएगी आपके सामने। और जब ये इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, अब ये देखें यहाँ पे, अब आपने जो इक्वेशन नंबर सिक्स है इसको आपने क्वेश्चन नंबर फाइव से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब इक्वेशन सिक्स को आप इक्वेशन नंबर फाइव से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ये जो है आपके पास नीचे। अब यहाँ पे आपने कुछ कॉमन ले लेनी है चीजें। यहाँ पे देखें आप इसको, जो आपके पास डेल स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे ले जाएं, और जो दूसरी टर्म्स है पार्शियल बाय पार्शियल टी वाले उनको लेफ्ट साइड पे रखें। जब आपकी स्पेसिफिक फॉर्म बन जाएगी साई स्टैरिक पार्शियल साई बाय पार्शियल टी माइनस साई पार्शियल साई स्टैरिक बाय पार्शियल टी, तो ये जो लेफ्ट साइड पे स्पेसिफिक फॉर्म है ये बेसिकली पार्शियल रो बाय पार्शियल टी है। तो आप ये ले भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रो जो है वो साई स्टैरिक इंटू साई है। अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल टी लेते हैं तो आपके पास यही बनता है जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है। तो एग्जैक्टली आप इसको पार्शियल रो बाय पार्शियल टी लिखेंगे, और राइट साइड पे जो सारी टर्म है ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी। तो इस केस में पार्शियल रो बाय पार्शियल टी आपके पास ये इक्वेशन सेवन के इक्वल है। इसके बाद हमने जे भी प्रोड्यूस करना है, जे की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम थोड़े से एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें हमने जे फाइंड करना है, जे को यूटिलाइज करना है, लेकिन जे हम आगे फाइंड करेंगे। तो जे जो आगे हम फाइंड करेंगे उसका ये एक्सप्रेशन आएगा माइनस योटा बाई टू एम साई स्टैरिक डेल साई माइनस साई डेल साई स्टैरिक। ठीक है। अच्छा, अब आप समझें कि आपके पास एक प्लेन वेव सोल्यूशन है, साई इज इक्वल टू एन ई पावर अयोटा पी डॉट एक्स माइनस सी डॉट टी। ये आपके पास एक प्लेन वेव सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है इससे जाहिर है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जे पे, जो कि स्पेसिफिक उस इक्वेशन के लिए है। तो जे आपके पास ये है। अब आप क्या करेंगे कि आप ऐसा करें कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें। ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे ना जे फाइंड करना है, तो जे फाइंड करने के लिए आपको ये डेरिवेटिव चाहिए, यानी चूंकि आपने इस प्लेन वेव सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है। तो ये साया है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव लें, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। साई स्टैरिक का भी फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड भी लें, और थर्ड भी सेकंड डेरिवेटिव लें। हाँ, बस ये दो डेरिवेटिव ले लें आप। अब आप क्या करें कि इन स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स को आपने पुट कर देना है इधर जे में, ये जो जे का एक्सप्रेशन है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा जे इज इक्वल टू पी मॉड डिवाइडेड बाय एम इंटू एन स्केयर। ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा मोमेंटम की टर्म्स में, और ये जो मैस की टर्म्स में आपके पास बना एक्सप्रेशन। ये एन जो है ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, जो कि वहां पे, या फिर आप इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप चूंकि ये क्वेश्चन एट के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने जो ऊपर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस किया था पार्शियल रो बाय पार्शियल टी का, वो भी आप उसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज फाइंड करके आप उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन को प्रूव दोबारा से कर सकते हैं। ये काफी सारे आपके पास एक्सप्रेशन बनते हैं। अब देखिए हमने जे फाइंड करना है, जो कि आपके पास स्पेसिफिक है। अब इस जे में आप देखें कि आपके पास इक्वेशन फोर जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको आप यूज करेंगे। डेल डॉट जे को आप राइट साइड पे ले जाएं, आपके पास ये बनेगा। अब आप इक्वेशन नाइन और इक्वेशन सेवन को कंपेयर करें। आपके पास ऊपर इक्वेशन नाइन है, ये जो आपके पास अभी यहाँ पे है, और इक्वेशन सेवन आपके पास वो वाली है जहाँ पे आपने पार्शियल रो बाय पार्शियल टू पार्शियल टी निकाला था, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा अहम स्टेप है, देखिएगा कि बच्चे भी परेशान होते हैं कि डेल स्क्वायर से एकदम से डेल कैसे बन गया। तो उसका भी एक प्रोसेस है। ये आपके पास है साई स्टैरिक डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टैरिक। आपने क्या करना है कि यहाँ पे साई स्टैरिक का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो पूरी टर्म है, ये आपके पास डेल स्क्वायर ऑफ साई बाय साई स्टैरिक, ये आपके पास कोशेंट रूल बन जाएगा डेरिवेटिव का। बन गया। अब आप देखें, एक डेल आप बाहर निकाल लें और एक डेल आप अंदर रहने दें।
जब आप एक डेल बाहर निकाल लेंगे और एक डेल अंदर रहने देंगे, तो अब आपके पास देखें क्या बनेगा। यहाँ पे डेल डॉट, दोबारा से आप एक डेल इस पे अप्लाई कर दें। एक डेल जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल बनेगा, जाहिर है। जब आप इस पे एक डेल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो साइ स्टेरिक स्केयर है ये आपका यहाँ पे इससे कट जाएगा। बाकी जो बचेगा वो एक डेल बचेगा, और ये जो डेल है ये डेल डॉट हो जाएगा। डेल डॉट, ये डेल डॉट आप बाहर निकाल लें, बाकी सारी चीज आप अंदर रखें। तो डेल डॉट लेफ्ट पे देखें, माइनस डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल डॉट, ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये लेफ्ट में जे के इक्वल होना चाहिए, तो जे इज इक्वल टू माइनस अयोटा बाय 2m इंटू दिस। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, हाल्जन एंड मार्टिन, जो कि हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स है।